होगा, ठीक है। इसमें ये यहाँ पे 3 बॉक्सेस क्यों हैं, ये मैंने आपको बताया कि ये मेन मेमोरी के अंदर तो काफी सारे जो है ना वो फ्रेम्स होंगे, ठीक है। उसमें से हमने इस प्रोसेस को सिर्फ 3 पेजेस अलाउ किए हैं, ठीक है, या 3 फ्रेम्स अलाउ किए हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि हर प्रोसेस मैक्सिमम 3 पेजेस अपने मेन मेमोरी में लोड कर सकता है। बाकी अपने पेजेस वो जो यहाँ पे आप देखें रैंडमली काफी सारे और पेजेस भी हैं, ठीक है, 2 4 इस तरह से ये पेज नंबर्स हैं, ये भी मेमोरी में पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इन पेजेस को वो बाकी जो पेजेस बचेंगे उनको एक्सटर्नल स्टोरेज के ऊपर स्टोर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद एक्सटर्नल स्टोरेज पे स्टोर कर देंगे। अब जब प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा, ये सारे के सारे पेजेस जितने भी हैं ये सारे पड़े होंगे आपके एक्सटर्नल स्टोरेज के अंदर, ठीक है, क्योंकि हमने डिमांड पेजिंग का जो है ना वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखना है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि जिस पेज की डिमांड है या जिस पेज की जरूरत है उस पेज को हम जो है ना एक्सटर्नल स्टोरेज से मेमोरी के अंदर लेके आएंगे, ठीक है। तो ये वो मेमोरी के फ्रेम्स हैं जहां पर हमने उनको लेके आना है। तो हमने जो एल्गोरिथम स्टडी किया था उसमें हमने देखा था कि सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके पास फ्री स्पेस है यहाँ पे। तो अब ये अभी आपके पास तीनों फ्रेम्स जो है ना वो फ्री हैं। तो आपका जो पहला पेज है वो किसी एक फ्रेम के ऊपर लोड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो सेकंड आएगा वो सेकंड पे लोड हो जाएगा, जो थर्ड आएगा वो थर्ड पे लोड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने ये अब 3 लोड कर दिए हैं तो इस टाइम के ऊपर आपके पास कितने पेज फॉल्ट्स बनेंगे? 3 पेज फॉल्ट्स, 3 बनेंगे सर। ठीक है। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे अब हमने देखना है कि अब हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है। 3 पेजेस अलाउ थे फ्रेम्स, तो वो तीनों के तीनों फिल हो गए हैं। अब जो नेक्स्ट पेज आएगा, अब हमने इन तीनों में से विक्टिम फ्रेम फाइंड करना है, ठीक है। अब विक्टिम फ्रेम का कॉन्सेप्ट क्या है कि विक्टिम फ्रेम कैसे फाइंड होगा, ये डिपेंड करता है एल्गोरिथम के ऊपर कि आप एल्गोरिथम कौन सा अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम फीफो अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें जो विक्टिम फ्रेम होगा जो सबसे पहले मेन मेमोरी में लोड हुआ है वो आपका विक्टिम फ्रेम बन जाएगा। तो उसके साथ हम इसकी रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अब ये देखें ये 2 जो है ये अभी किसके साथ रिप्लेस होगा? सबसे पहले आपका प्रोसेस 7 के साथ सर। 7 आया था, ठीक है। तो ये इसको हम 2 को 7 की जगह पे रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे 7 की जगह पे पेज 2 आ जाएगा। और अब ये 7 कहाँ पे जाएगा? इसको हम स्वैप करके एक्सटर्नल स्टोरेज पे ले जाएंगे, ठीक है। अब ये 201 है आपके पास यहाँ पे। तो मैंने आपको बताया था कि जब आपने इस पेज को लोड करना है तो इसको थोड़ा सा जो है ना वो इस तरह से करें कि इसको अरेंज कर लें, जैसे 0 1 और 2 इस तरह से अरेंज करके रखें। जो प्रोसेस जो पेज सबसे बाद में आया, जैसे आपने 2 को अभी ऐड किया है तो 2 को आप लास्ट इंडेक्स के ऊपर ले जाएं। इससे आपको मेमोराइज करना जो है ना वो इजी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम अब 3 आएगा तो 3 को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है? 3 को हमने सर इस ये पे 7 कहाँ गया है? सर ये मैंडेटरी है या फिर ये अपना ऑप्शनल है? नहीं, मैंडेटरी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जस्ट ये आपके पास फ्रेम रेफरेंस होंगे यहाँ पे दिए होंगे, ठीक है। और आपने फाइंड करनी है इसकी एफिशिएंसी। वो एफिशिएंसी इन टर्म्स ऑफ आपने बतानी है पेज फॉल्ट्स, ठीक है। तो उसको आप किसी तरह से भी सॉल्व कर लें, लेकिन एंड पे आपके पास पेज फॉल्ट्स सेम ही निकलेंगे, ठीक है। तो वो पेज फॉल्ट्स का जो नंबर है वो आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये मैं बता रहा था ये अब 0 1 2 है, तो 7 कहाँ पे गया? 7 की जगह पे तो हमने 2 को रिप्लेस किया है। अब हमारे पास स्पेस नहीं थी तो 7 की जगह पे 2 जो आपका पेज था उसको हमने लोड कर दिया। अच्छा ये करने के बाद अब इसको मैंने बताया कि इस तरह से सॉर्ट कर लें, ठीक है। और उसके बाद आएगा 3, ठीक है। अब 3 आपका कहाँ पे लोड होगा? 3 लोड होगा सर 0 की जगह पे, क्यों? क्योंकि सर वो उसके बाद जो सबसे पहले आया ना वो 0 है। 7 को तो हम ऑलरेडी रिप्लेस कर चुके हैं ना। अब ये देखें 7 की जगह पे हमने 2 को रिप्लेस कर दिया तो ये आपके पास आ जाएगा 201, ठीक है। उसके बाद 0 आया है, ठीक है। तो ये 0 को हमने चेंज क्यों नहीं किया यहाँ पे? क्योंकि वो ऑलरेडी उसके अंदर है सर। क्योंकि ये प्रोसेस आपका जो ये वाला पेज है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, ये यहीं से
आपके पास आ जाएगा। अच्छा, फीफो के केस में ना आपने जब दोबारा ये एंट्री आनी है जीरो की, इसको आपने चेंज नहीं करना, इसको आपने नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है। इसमें और जो हम लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम पढ़ेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ यही डिफरेंस है, इसमें कोई और नई कोई चीज नहीं है। बस आपने करना है कि जब आप ये वाली क्यू मेंटेन कर रहे होंगे, तो आपने ये करना है कि जैसे ही वो पेज दोबारा आता है, जैसे ये आपके पास अभी पेज आया है जीरो, ठीक है, तो जीरो के केस में जो फीफो एल्गोरिथम है उसमें आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, वो एज इट इज रहेगा ये। लेकिन जो लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम हम देखेंगे, उसके अंदर आपने क्या करना है, जब पेज दोबारा आ गया है, ठीक है, तो आपने क्या करना है कि इस पेज को अपडेट करके नीचे ले जाएं, इसको आप दोबारा से इस तरह से अपने पास रखें 120, ठीक है। क्योंकि उसमें आपने ये चेक करना है कि यूज कौन सा हुआ है अभी पेज, ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो काफी टाइम पहले से जो पेज आपका यूज नहीं हो रहा, उसको हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको साथ साथ अपडेट करते रहना। ये तो हम देखेंगे लिस्ट रिसेंटली यूज के अंदर, जब जाएंगे उस टाइम हम इसको स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी मैं ये आपको फीफो का बता रहा था, तो ये जीरो आ जाएगा, जीरो आपका एज इट इज पड़ा हुआ है, वो यहाँ से मिल जाएगा, पेज थ्री आएगा, ठीक है। अब थ्री ने किसके साथ रिप्लेस होना है, जीरो के साथ यहाँ पे, जीरो के साथ। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। अब उसके बाद फिर आपका पेज जीरो आना है, उस केस में फिर आपने किसके साथ रिप्लेस करना है, आपने वन के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको इस पूरी स्ट्रिंग के अगेंस्ट इसको आपने ड्राई रन करना है, और लास्ट के ऊपर आपने ये जो आपके पेज फॉल्ट्स हैं वो काउंट कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो पेज फॉल्ट्स बनेंगे, उनको फिर हम कंपैरिजन करेंगे ऑप्टिमल एल्गोरिथम के साथ, ठीक है। ये क्लियर है सबको? इसमें अगर यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर एक नहीं है सर। क्वेश्चन है कि अगर हम फ्रेम साइज ज्यादा कर देते हैं तो हमारे पास जो आता फॉल्ट आता है वो ज्यादा आएगा कि थोड़ा आएगा? नहीं, पेज वो को कम हो जाएगा, पेज पेज फॉल्ट फॉल्ट कम हो जाएगा। वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि मैक्सिमम पेजेस आपके मेमोरी में लोडेड होंगे, तो वो जैसे जैसे आप ये फ्रेम साइज इंक्रीज करेंगे, पेजेस आपके यहाँ पे मेमोरी में आ जाने हैं, मेन मेमोरी के अंदर, तो वो पेज फॉल्ट नहीं आएगा। लेकिन जो एक चीज है कि आपके पास जो स्टार्ट है, वो मैंने बताया कि जितना आपके पास अलाउ है ना पेजेस, जैसे ये थ्री है, थ्री फ्रेम्स अलाउ हैं, तो इसका जो मिनिमम पेज फॉल्ट है वो कितना होगा, जीरो नहीं हो सकता कभी भी, थ्री होगा। थ्री 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 होगा सर। थ्री से ग्रेटर ही होना है, क्योंकि जब ये थ्री एंट्रीज आनी है यहाँ पे, तो वो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे थ्री पेज फॉल्ट्स आएंगे। तो जब आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे, तो वो वाले जो पेज फॉल्ट्स हैं वो अब फिर आपका मिनिमम साइज बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझें। ये हो सकता है कि देखें, अगर आप पेज यहाँ पे बढ़ा दें फ्रेम साइज, तो स्टिल आपके पास जो पेज फॉल्ट्स ज्यादा भी आ सकते हैं। कैसे? कैसे कि अगर आपके पास यही स्ट्रिंग हो 7 0 1, उसके बाद दोबारा यही आ जाए 7 0 1 7 0 1, इस तरह से यही पेजेस बार बार यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसका साइज आप जो है ना वो थ्री रखेंगे, तो उस केस में पेज फॉल्ट इसके थ्री बनेंगे। जब इसका साइज आप 4 कर देंगे या 5 कर देंगे, 6 कर देंगे, तो पेज फॉल्ट आपके इंक्रीज कर जाएंगे, क्योंकि स्टार्ट के ऊपर आपने सर पेजेस को लोड भी करना है मेमोरी में। हाँ जी। जी सर मैंने लेकिन सर मसला तो ये है कि वो पहले चेक करता है ना कि ये पेज ऑलरेडी मेमोरी के अंदर मौजूद है या नहीं है। नहीं, स्टार्ट के ऊपर लोड तो करने हैं ना, स्टार्ट पे तो हमारे पास कोई भी मेमोरी में लोडेड नहीं होते पेजेस। लेट से सर पहले 3 लोड हो जाते हैं, तो उसके बाद वो पहला लोड होने के बाद वो चेक तो करेगा ना ये मेमोरी में मौजूद है या नहीं है। अगर 701 को वो मेमोरी में लोड कर देता है, उसके बाद फिर 7 आता है, तो फिर उसको बार बार तो नहीं लोड करेगा, या फिर ये मैं पॉसिबल है? मैं वही कह रहा हूँ कि वो जो स्टार्ट के ऊपर इस 7 को यहाँ पे लेके आना है, इस 0 को यहाँ पे लेके आना है, और इसको 1 को यहाँ पे लेके आना है। ये थ्री पेज फॉल्ट्स हैं, ये ऐसे रैंडमली नहीं हम लोड कर रहे हैं इनको, ये आपके पेज फॉल्ट्स हैं। पहला 7 था, अब वो मेमोरी में आपके पास कोई फ्रेम लोड नहीं है, सारे के सारे एक्सटर्नल स्टोरेज पे पड़े हुए हैं। तो जब पहला पेज की जरूरत पड़ेगी, उसको जब मेन मेमोरी में लेके आएंगे, तो वो एक पेज फॉल्ट काउंट होगा, ठीक है। तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगी, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे कि वो पेज आपका मेमोरी में है, तो उसको हम
लोड नहीं करेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो अब ये जो 3 यानी पेज फॉल्ट्स हैं ये तो आपके काउंट होंगे। अब जब आप इसका साइज इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली जो पेजेस को आपने यहाँ पे लेके आना है वो उसका वो साइज इंक्रीज कर जाएगा। ये डिपेंड करता है स्ट्रिंग के ऊपर कि आप किस तरह के पेजेस की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। ये हम रैंडमली नहीं कह सकते कि ये इंक्रीज करने से आपका जो पेज फॉल्ट्स इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। ये वेरी करता है कि आपको किस तरह के पेजेस आपके मेमोरी में पड़े हुए हैं और उनकी किस तरह की यूजेज है। ये यूजेज के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, मैंने किया था सर तो अगर उसके अंदर मैंने पहले 3 लिए थे तो 9 आया था पेज फोल्ड। जब मैंने 4 उसका साइज लिया तो 10 आ गए फोल्ड। हाँ जी, ये सर अगर वेरी कर सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इस स्ट्रिंग के ऊपर, रेफरेंस स्ट्रिंग के ऊपर। सर अगर रेफरेंस स्ट्रिंग में 777 हो तो फिर वो कैसे लोड करेगा? मतलब पहले 7 को लोड कर लेगा पहले फ्रेम में, फिर दोबारा 7 को दूसरे फ्रेम में लोड करेगा? नहीं नहीं करेगा ना, उसको तो वो ऑलरेडी पड़ा हुआ फ्रेम, उसको क्यों लोड सर करेगा यही वो। तो मैं कह रहा हूँ कि फिर 701 701 701 पे मैक्सिमम 3 बनते हैं सर हाँ, उसमें पेज फॉल्ट्स। मैक्सिमम 3 रहेंगे। वो स्ट्रिंग आप उसको एक्सीड कर लेना, स्ट्रिंग चेंज कर लें। मैं स्ट्रिंग चेंज की बात कर रहा हूँ। उस केस में आपके 3 ही रहने हैं पेज फॉल्ट्स। अच्छा, ये सर मैं इसके बारे में कल ही सवाल पूछूंगा, मुझे अभी समझ नहीं आ रही इसकी। चलें, आप बाद में पूछ लेना। अच्छा, ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम जो है ना, ये हमने नहीं देखा था लास्ट टाइम। इसमें कुछ स्टूडेंट्स इस पे डिबेट कर रहे थे। तो इसमें जो है ना वो एक चीज है कि ऑप्टिमल जो है ना वो हम एल्गोरिथम अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें आपने फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो है ना, ये जब प्रोसेस आपका इनिशिएट होता है या रनिंग में होता है तो उसके पास ये वाली स्ट्रिंग अवेलेबल नहीं होती। उसको नहीं पता होता कि उसकी एग्जीक्यूशन किस तरह से चलेगी या उसको किस टाइम के ऊपर जो है ना वो अपने किस पोर्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो जैसे जैसे आपके पास इसके रेफरेंस जनरेट होते हैं तो उस टाइम पे वो चेक करता है कि अगर तो ये मेमोरी में पड़ा हुआ है तो ठीक है, वो वहां से जो है ना उसका जो एड्रेस है वो जनरेट हो जाता है। अगर नहीं पड़ा हुआ तो फिर उनको वो लोड कर लेता है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम में हमने करना ये है कि हमने देखना है कि आपके पास जो पेजेस हैं, अगर हम यहाँ पे लोड कर लेते हैं जैसे 1 2 3 4, अभी हमने यहाँ पे 3 फ्रेम्स कंसीडर किए हैं, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे कि फ्यूचर के अंदर अब इनमें से किसकी जरूरत है, ठीक है, और किसकी जरूरत सबसे लास्ट पे पड़ेगी, ठीक है। तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1 देखें, 1 आपका जब हमने ये पेज 4 लोड किए हैं, ये 4 पेजेस जब आपने यहाँ पे लोड कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये 1 2 3 4 इस तरह से ये पेजेस आपके लोड हो गए हैं। लोड होने के बाद जब हम चेक करेंगे ये पेज 1 कहाँ पे यूज हो रहा है, ये उसके फौरन बाद यहाँ पे इसकी एंट्री आ रही है, ठीक है। तो 2 देखें, 2 उसके बाद आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 देखें, 3 जो है ना वो यहाँ पे आ रहा है। और 4 देखें तो 4 सबसे बाद में आ रहा है, ठीक है। तो ये पेज आपका सबसे बाद में आ रहा है, तो इस पेज के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो फिर आपके पास जो चांसेस हैं पेज फॉल्ट्स के वो रिड्यूस हो जाएंगे। क्यों रिड्यूस हो जाएंगे? क्योंकि ये फिर आपको बार बार स्वैपिंग नहीं करनी पड़ेगी एक्सटर्नल स्टोरेज से जो रैम के अंदर, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं, हम इसको ये नहीं कह सकते कि इसको हम यूज कर लें। क्यों? क्योंकि आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, हाउ डू यू नो दिस, ठीक है, कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये पेज कौन सा सबसे बाद में आना है, ठीक है। तो यूज फॉर मेजरिंग हेल्प हाउ वेल योर एल्गोरिथम परफॉर्म, ठीक है। अब हम इसको यूज क्यों करेंगे? इसको आपने ऐसे करना है कि इस एल्गोरिथम के थ्रू आप जो है ना वो पेज फॉल्ट सबसे पहले निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे आ गया 6 पेज फॉल्ट्स, ठीक है। इसको आप रन करेंगे, आपके पास 6 पेज फॉल्ट्स आएंगे और उसको फिर आप कंपैरिजन करेंगे बाकी सारे एल्गोरिथम्स के साथ। जो अभी हमने बाकी एल्गोरिथम्स, एक हमने स्टडी किया, बाकी 2 हम आज स्टडी करेंगे। उस उनके साथ कंपैरिजन करके हमें पता चलेगा कि हमारा जो एल्गोरिथम है वो कितना अच्छा है या वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके पेज फॉल्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं या रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने फिर
इसको भी कंसीडर करना है, ठीक है। ऑप्टिमल को भी हम कंसीडर करेंगे, ये आपको सॉल्व करने के लिए नहीं आएगा, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ऑप्टिमली कितने जो है ना वो पेज फॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होंगे पेज फॉल्ट्स आपके, ये मिनिमम पेज फॉल्ट्स होंगे 4 फ्रेम्स के केस में इस स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। कोई भी आप एल्गोरिथम अप्लाई करें, इससे ज़्यादा आप रिड्यूस नहीं कर सकते पेज फॉल्ट्स, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल आपका नंबर है 6। तो इसमें इसको अगर थोड़ा सा आप ड्राई रन करना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। ये इस तरह से 4 पेजेस आपके लोड हो गए हैं। उसके बाद मैंने बताया कि ये आप नंबरिंग चेक कर लेंगे, अब 4 सबसे बाद में आ रहा है, ठीक है। अब देखें 1 तो आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, 2 आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इनके साथ रिप्लेसमेंट नहीं होगी। अब ये पेज 5 को हमने रिप्लेस करना है यहाँ पे, ठीक है, इस स्टेज के ऊपर, ठीक है। बाकी तो ये ऑलरेडी रेफरेंसेस उसको मिल जाएंगे जब आपने लोड किए हैं, ठीक है। जब 5 के ऊपर गए हैं, 5 को आपने इन 4 में से किसी के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे 5 के बाद देखें 1 आ रहा है फौरन बाद, ठीक है। उसके बाद ये 2 आ रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद 3 भी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 4 सबसे बाद में आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 4 सबसे बाद में आ रहा है, तो इसको फिर हम यहाँ पे इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। जो आपका 5 आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस 4 की जगह पे आ जाएगा, ये वाला 5, ठीक है। उसके बाद देखें पेज 1 आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मेमोरी के अंदर, पेज 2 चेक करें वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, पेज 3 आपका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पेज 4 भी आपका एग्जिस्ट करता है कि नहीं, इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया 5 के नहीं साथ। करता सर, वो 5 के तो साथ फिर रिप्लेस हो 1 चुका लिखा होगा। सर ये दोबारा समझा दें सर थोड़ा सा अगर। ये देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जितने भी अवेलेबल फ्रेम्स हैं, ठीक है, यस सर। यहाँ पे 4 फ्रेम्स अवेलेबल थे, तो हमने 4 पेजेस को यहाँ पे लोड कर दिया ऐसे, ठीक है। जब ये 4 फ्रेम्स आपके लोड होंगे तो आपके पास कितने पेज फॉल्ट्स आएंगे, 4 पेज फॉल्ट्स, 4 ठीक है। उसके बाद 1 आपने 4 चेक करना है, ठीक है। तो 1 जब चेक करेंगे, 1 तो ऑलरेडी यहाँ पे मेमोरी में पड़ा हुआ है, ये वाला 1 तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेमोरी में पड़ा है, 2 भी ऑलरेडी लोडेड है, ठीक है। अब 5 यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 2 3 4 पेजेस हैं, ये पेज 5 नहीं लोड, ठीक है। अभी हम इसकी जरूरत है, हम इसमें से देखेंगे 1 2 3 4 में से अब किसके साथ इस 5 को रिप्लेस करें, ठीक है। तो हम कैसे रिप्लेस करेंगे, हम ये चेक करेंगे इस पेज 5 के बाद किस पेज की जरूरत सबसे बाद में पड़ रही है, ठीक है, या जिसकी जरूरत सबसे लास्ट पे कौन पेज जो है ना वो मेमोरी में आ रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देख लें 1 जो है 5 के फौरन बाद आ रहा है, 2 फिर उसके बाद में 3 आ रहा है इस तरह से, और 4 जो है ना वो सबसे लास्ट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये पेज 4 की जो जरूरत है वो सबसे लास्ट के ऊपर हमें पड़ेगी, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 5 को इस 4 की जगह पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। समझ आती है इस चीज की? आ सर गई ये है सर। कंफ्यूज कर रहे सर यहाँ से कि सर जो 5 मतलब कि हमारे पास अभी तो ये सिनेरियो ना कि हमारे पास आगे सर क्यू दी हुई है कि 1 2 3 4 5। तो सर अगर हाँ, क्वेश्चन में सर इसी तरह आगे सर हमें इसी तरह गिवन होगा जिस तरह ये अभी है, क्या? क्यू सर जिस तरह ये है कि 1 2 5 आ रहा है हमारे पास, और हमें 1 2 के बाद मतलब कि 5, फिर हम आगे क्यू चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इंपॉर्टेंस कितनी है, कि 4 के बाद आ रहा है या 3 के बाद आ रहा है या। हाँ जी, ये नहीं, ये तो मैं आपको एल्गोरिथम बता रहा हूँ, आपने सॉल्व तो इसी तरह से करना है। स्ट्रिंग तो आपकी वेरी कर सकती है, स्ट्रिंग तो कोई भी हो सकती है। अब ये देखें, दोबारा देखें, ये 4 पे फ्रेम्स को हमने यहाँ पे लोड कर दिया है, उसके बाद 1 देखें ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 2 भी ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ठीक है। 5 की जब जरूरत आएगी तो 5 आपके पास यहाँ पे पेज अब जो है ना इन 4 में नहीं पड़ा हुआ, अब आपने इसके साथ रिप्लेसमेंट करनी है। तो किसके साथ करेंगे हम रिप्लेसमेंट? हम ये देखेंगे कि आपके पास जो ये पेजेस आपके ऑलरेडी लोडेड हैं, ये वाला जो स्ट्रिंग है ये वाला, ठीक है, ये मेमोरी के अंदर लोड हुए हैं, ठीक है। अब हमने इन 4 में से किसी एक के साथ रिप्लेस करना है 5 को। तो अब वो 5 किसके साथ रिप्लेस होगा, वो मैंने कहा कि आप चेक करेंगे कि ये जो पेजेस हैं, ठीक है, ये इस 5 के बाद कैसे यूज हो रहे हैं,
ठीक है। 1 आपका 5 के फौरन बाद यूज होगा, ठीक है। तो अगर आप 1 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो 1 को दोबारा आपको मेमोरी में लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर 2 के साथ रिप्लेस करेंगे तो फिर 2 को आपको दोबारा मेमोरी में लेके आना पड़ेगा। तो फिर आपने ये चेक करना है कि कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे बाद में यूज हो रहा है। तो वो सबसे बाद में आपका 4 यूज हो रहा है। जैसे यहाँ पे ये पेज 4 है, ये सबसे लास्ट के ऊपर ये यूज हो रहा है, इससे इसका डिस्टेंस ज्यादा है, 5 से 4 का डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस निकाल लें, इससे इसका डिस्टेंस कम है, इसका डिस्टेंस भी कम है और इसका डिस्टेंस भी कम है। ये डिस्टेंस आपका सबसे ज्यादा है तो ये आपका 4 यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस 4 की जगह पे आप एक्सक्यूज मी सर, 5 लिख दें। हाँ जी। सर अगर हमारा यहाँ पे 1 से डिस्टेंस कम है 5 के बाद, लेकिन यहाँ पर फौरन बाद 5 के हमारे 2 3 4 देन 1 हो, तो फिर सर हम इस किस तरह अरेंज करेंगे? हाँ जी, तो नहीं, डिस्टेंस आपने नंबर में नहीं माइनस करना, ये डिस्टेंस का मतलब ये है कि फौरन बाद कौन सी एंट्री आ रही है। अगर यहाँ पे 1 सर वो होता, मेरा यहाँ पे 1 होता और यहाँ पे आपके पास लेट्स सपोज ये हम इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। अगर ये 1 आपका यस यहाँ सर, पे आता तो फिर हमने इसको 1 के साथ रिप्लेस करना था, क्योंकि ये 1 के साथ इसका डिस्टेंस ज्यादा बनेगा ऐसे, ठीक है सर। ठीक है। डिस्टेंस निकाल लें, सिंपली आप ये देखेंगे उसके करीब कौन सा है, ठीक है। जो सबसे दूर है उसके साथ आपने रिप्लेस कर देना है। अब ये आपका 5 है, ये 1 इसके साथ देख लें। इसी तरह ये 5 को 3 के साथ देख लें और 5 को आप इस तरह से 4 के साथ देख लें। अब ये वाली लाइन सबसे ग्रेटर है, बड़ी है, इसका डिस्टेंस ज्यादा होगा, तो ये इसको जो है ना आपने 4 के साथ रिप्लेस कर देना है, ठीक है। 5 आपका 4 के साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब हमने ये रिप्लेस कर दिया है, ये 5, ठीक है। अब हमने ये पेज आपका यहाँ पे आ गया इस 5 की जगह पे, ठीक है। तो बाकी पेजेस आपके ऐसे ही आ जाएंगे 1 2 3, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखें 1, अब 1 आपका ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है तो ये लोड करने की जरूरत नहीं है। फिर 2 को चेक करें, 2 भी ऑलरेडी मेमोरी में पड़ा हुआ है, 3 भी आपका ऑलरेडी मेमोरी में यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 4 देखें, अब यहाँ पे इन 4 के अंदर जो है ना आपका पेज 4 नहीं पड़ा, ठीक है। ये 1 2 3 एंड 5 हैं, ठीक है। इस टाइम जो आपके पेजेस करंट पेजेस हैं वो 1 2 3 और 5 हैं, ठीक है। तो अब आपने ये चेक करना है कि अब हमने 4 को किसके साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे अब 1 आ रहा है, स्ट्रिंग वैसे ही आपकी यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है। 2 आ रहा है आपका, 2 भी नहीं आ रहा, 3 भी नहीं आ रहा, 5 आ रहा है आपका, ठीक है। 5 4 के, ये 5 आपका फौरन बाद आ रहा है, ठीक है। तो इस 5 के साथ चेंज नहीं करेंगे। उसके अलावा आप किसी भी इसको पेज के साथ रिप्लेस कर दें तो आपके पास जो अब जैसे हमने इसको किसके साथ रिप्लेस किया, 1 के साथ रिप्लेस कर दिया, ठीक है। 1 के साथ भी कर यस सकते सर। हैं, 2 के साथ भी कर सकते हैं, 3 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप 4 के साथ नहीं कर, ये 5 के साथ नहीं कर सकते 5 यहाँ, के साथ। ठीक है। क्योंकि 5 आपका फौरन बाद आएगा। अगर आप 5 के साथ रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पे पेज फॉल्ट का साइज आपके पास 1 और एक्स्ट्रा जो है ना वो आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अब आप देख लें, 4 पेज फॉल्ट आपके यहाँ पे आ रहे थे, एक पेज फॉल्ट आपका ये आया और एक पेज फॉल्ट आपका ये आया है। तो इसको आप टोटल करेंगे तो ये आपके पास 6 पेज फॉल्ट बन जाएंगे, ठीक है। अब ये जो 6 पेज फॉल्ट्स हैं, आप कोई भी एल्गोरिथम अप्लाई करें, आप इस 6 से मजीद रिड्यूस नहीं कर सकते। इसलिए इसको ये कह रहे हैं कि ये आपका ऑप्टिमल एल्गोरिथम है, जब आपको फ्यूचर की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। लेकिन मैं ये आपको बता रहा हूँ कि फ्यूचर की प्रिडिक्शन हमारे पास नहीं होती, इसलिए इस एल्गोरिथम को सिर्फ हम एज ए बेंचमार्क यूज करेंगे, ठीक है। अब बाकी जितने भी एल्गोरिथम्स अप्लाई करेंगे उनमें उनका कंपैरिजन आप इसके साथ करेंगे और ये चेक करेंगे कौन सा एल्गोरिथम अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ हम कंपैरिजन के लिए यूज करेंगे। सर अगर यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फ्रेम जो हैं वो 5 होते तो 5 पेज फॉल्ट आने थे। नंबर ऑफ पेजेस अगर हमारे पास यहाँ पे 5 होते तो फिर तो 5 आने थे। हाँ जी, फिर तो आपके पास एक ही दफा जब लोड ही होने हैं तो वही आपके पास आनी है, 5 ही आना है। क्योंकि यहाँ पे 5 आपका यहाँ पर आ जाना था, तो सारे के सारे जितने भी डिस्टिंक्ट पेजेस हैं वो 5 से ग्रेटर कोई नंबर है ही नहीं आपके पास यहाँ पे, ठीक है। तो वो सारे के सारे अवेलेबल होंगे तो 5 पेज फॉल्ट्स होंगे।
अच्छा, आज जो है ना वो हमने लास्ट टाइम एक एल्गोरिथम स्टडी किया था, वो जिसमें स्टूडेंट्स जो है ना वो उसको घुमा के फिर ये ऑप्टिमल एल्गोरिथम की तरफ ले गए थे। तो आज वो दोबारा हम देखेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिथम। ठीक है। अच्छा, अब इसके ना हमने 2 एक्सटेंशंस पढ़नी है। ठीक है, ये 2 एल्गोरिथम्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। फीफो भी यूज होता है, लेकिन जो मोस्टली जो 2 एल्गोरिथम्स यूज होते हैं वो है LRU और LFU। ठीक है, ये 2 एल्गोरिथम्स हम देखेंगे, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। ठीक है, फ्रीक्वेंटली। यस सर। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लें। ये डिफरेंस अगर आपको क्लियर होगा तो सॉल्व करना फिर आपके लिए इजी है। रिसेंटली के अंदर आपने ये देखना है कि कौन सा ऐसा पेज है जो सबसे पहले यूज हुआ है। ठीक है, अब हम ये नहीं यस। देख रहे कि मेमोरी में कौन सा पहले आया है। फीफो के अंदर हम ये देख रहे थे कि मेमोरी के अंदर कौन सा पेज आपका सबसे पहले आया, उसके साथ रिप्लेसमेंट करेंगे। इसमें हम ये देख रहे हैं कि आपके पास सबसे पहले कौन सा पेज यूज हुआ है। ठीक है, या कौन सा ऐसा पेज है जो अ, जो अभी रिसेंटली यूज नहीं हो रहा आपके पास। ठीक है, उसके साथ हम रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, और फ्रीक्वेंटली का उसमें जो उसमें सबसे कम बार यूज होने वाला आता है। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड के अंदर हमने ये देखना है कि हमने हर पेज का एक काउंट मेंटेन करना है। ठीक है, एक काउंटर हम मेंटेन करेंगे, उसमें हम ये चेक करेंगे कि हर पेज जो है ना वो कितने टाइम्स यूज हो रहा है। ठीक है, तो जो पेज आपका बार बार यूज हो रहा है या जिसका काउंट ज्यादा होगा उसको हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, हम कम काउंट वाले पेज के साथ रिप्लेसमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी हम एक एग्जांपल छोटी सी देखते हैं, फिर ये आपको चीजें जो है ना वो इजीली क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, जिधर हम ये पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं ना, वहाँ पे मैं आपको कैशे का भी एक छोटा सा टॉपिक साथ साथ करवा देता हूँ। ये उसी से ही हम इसकी जो है ना वो देख लेते हैं एग्जाम्पल। ये स्लाइड आप ये नेट पे सर्च करेंगे, ये आपको ये मिल जाएगी। ये इसमें ना अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर जैसे अभी हम बात कर रहे हैं रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स की। ठीक है, तो इसके अंदर अब कैशे के अंदर भी सेम इसी तरह से ही हम इसमें देखेंगे कि लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज और लीस्ट रिसेंटली यूज। ठीक है, इन 2 एल्गोरिथम्स को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देख लें आप लोग एक दफ़ा दोबारा कि ये जो बाद में आपको पहले कर रहा था कि जो ऑप्टिमल डाटा रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है, नीड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर। ठीक है, नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट यूज एज ए यार्ड स्टिक। ठीक है, यार्ड स्टिक कह लें या इसको आप बेंचमार्क कह लें, टू कंपेयर दी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स टू डिटरमाइन द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, यूज ह्यूरिस्टिक्स। ठीक है, ह्यूरिस्टिक्स का मतलब ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है और आप उसकी बेस के ऊपर कोई एल्गोरिथम डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ग्रीडी एल्गोरिथम्स आप लोग स्टडी करते हैं एनालिसिस यस ऑफ सर। ए एल्गोरिथम के स्टार। अंदर। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये 2 एल्गोरिथम्स देखेंगे। इसके अंदर आपने करना ये है कि जो लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज है उसके अंदर हम क्या करेंगे, काउंट ऑफन हाउ एन एंट्री इज यूज्ड बाय इंक्रीमेंटिंग अ काउंटर एसोसिएटेड विद ईच एंट्री इन द कैशे। ठीक है, हर पेज के साथ हम एक काउंटर एसोसिएट कर देंगे और उस पेज को हम चेक करेंगे कि वो कितने टाइम्स बार बार यूज हो रहा है। ठीक है, जो पेज सबसे कम सर टाइम यूज होगा उसके साथ रिप्लेसमेंट करेंगे। सर यहाँ पे किस कैशे की बात हो रही है? ये इसको अभी छोड़ें, जब हम कैशे का टॉपिक पढ़ेंगे तब हम इसकी डिस्कशन करेंगे। अभी तो मैं आपको ये 2 एल्गोरिथम्स बता रहा हूँ मेमोरी मैनेजमेंट के, वर्चुअल मेमोरी के। कैशे ये L1 या L2 में से कोई भी कैशे होगी, अब इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें हमारे पास इस तरह से कुछ पेजेस हैं। यहाँ पे आप देखें A1 2 3 और 4। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे ऐसे बना रहे थे ना पहले कि आपके पास 4 फ्रेम्स हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि हर फ्रेम के साथ हम क्या करेंगे, एक काउंटर एसोसिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप काउंटर उसका स्टार्ट के ऊपर 0 0 रख लें। ठीक है, अब जो भी पेज हम लोड करेंगे उसके काउंटर में हम 1 1 इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, अब आपके पास जो स्ट्रिंग गिवन है वो इस तरह से ये गिवन है, ये 2 4 1 7। ठीक है, उसके बाद 2 1 3 8,
देन आपके पास 4188, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रिंग है ये, ठीक है। अब आपका पहला पेज आना है 2, तो 2 को हम यहाँ पे लोड करेंगे, इसका काउंटर में क्या करेंगे, +1 कर देंगे, ठीक है। इसके बाद 4 आएगा, 4 को हम यहाँ पे लोड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 1 आएगा, 1 को हम फ्री फ्रेम की जगह पे लोड कर देंगे, यहाँ पे भी 1 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से 2 4 1। उसके बाद आ जाना है यहाँ पे 7, ठीक है। 7 तक करने के बाद अब हमारे पास स्पेस खत्म हो गई है, ठीक है। उसके बाद ये 2 आया है दोबारा, अब ये 2 आपका ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके काउंटर में क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, एक ऐड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद 1 आपका एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पे भी 1 ऐड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2। उसके बाद 3 देखें, 3 आपका एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। नो सर, ये 4 और 7 में से किसी के साथ भी स्वैप हो जाएगा। अब ये देखें 4 और 7 का जो काउंट है वो कम है, ठीक है। तो अब इसमें से किसी एक के साथ रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आप किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, या आपको मेंशन किया होगा कि अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर आपने फीफो यूज करना है, जो पेज आपका पहले एंटर हुआ है आपने उसके साथ रिप्लेसमेंट करनी है। जैसे 4 आपका पहले आया था यहाँ पे, तो आप इसके साथ रिप्लेसमेंट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास जो 3 आएगा वो कहाँ पे आएगा, इस 4 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और इसका काउंट कितना हो जाएगा, इसका काउंट हो जाएगा 1, ठीक है। उसके बाद 8 है, तो 8 कहाँ पे आएगा आपका, इसका काउंट 1 है, तो इसी की जगह पे यहाँ पे आपके पास 8 आ जाना है, ठीक है। उसके बाद 4 देखें, 4 आपका ऑलरेडी 4 को तो हमने रिप्लेस कर दिया हुआ, 4 की जगह पे अब हमने इसको लेके आना है, ठीक है। अब 4 किसकी जगह पे आएगा, 4 दोबारा आपका 8 की जगह पे आएगा, ठीक है। इस तरह से 1 आएगा, 1 आपका ऑलरेडी यहाँ पे मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, इसका काउंट हम इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 8 है, 8 को किसकी जगह पे लेके आएंगे, इस 4 की जगह पे इसको 8 को लेके आएंगे, ठीक है। और 8 आपका दोबारा मेमोरी में है, तो उसका काउंट सिर्फ इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको ज़रा इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझ आई है इस चीज़ की। हमने सिर्फ ये करना है कि एक यस सर। काउंटर सर 3 के मेंटेन, बाद जब अच्छा ये देखें ज़रा ये एल्गोरिथम, हम यहाँ पे इसका ड्राई रन देख लेते हैं, उससे फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसको ना आपने सॉल्व करना है, ये इन्हीं दो ये जो मैं अभी आपको स्ट्रिंग दूंगा ना, ये स्ट्रिंग आप अपने पास नोट कर लें, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके दोनों को, जो भी हम यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और इसको आपने फिर एज ए असाइनमेंट सबमिट करवा देना है आज ही, ठीक है ना। ये कोई मैक्सिमम हार्डली आपको कोई 5 6 मिनट्स लगेंगे, इसको आप सॉल्व करें और ठीक है, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। अच्छा इसमें अब करना ये है कि 1 बाय 1 ये अब हमारे पास 4 जो है ना इस तरह से फ्रेम्स अवेलेबल हैं, ठीक है। जो पहले हम वर्टिकली ड्रॉ कर रहे थे उसको अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आपका 1 बाय 1 यहाँ पे एंट्रीज आती रहेंगी, यहाँ पे आप काउंट के अंदर एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे, ठीक है। ये काउंटर है। इसी तरह से 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा और इसको आप 1 इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। एंड देन इस तरह से ऑनवर्ड, ठीक है। अब हम इसको स्लाइड्स में से देखते हैं, स्लाइड्स में से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। हमारे पास 2 जो था वो सबसे पहले आया, उसको हमने यहाँ से अब ऐड कर दिया इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद 4 आ गया, उसका काउंट भी हमने 1 कर दिया, देन 1 आया उसका काउंट भी 1 कर दिया, 7 आया तो उसका काउंट भी 1 हो गया, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास ये 4 फ्रेम से ये सभी यहाँ पे लोड हो गए हैं, ठीक है। अब जो भी नेक्स्ट फ्रेम आएगा उसको चेक करेंगे क्या वो मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, अगर तो मेमोरी में एग्जिस्ट करता होगा तो उसका आपने सिर्फ काउंट इंक्रीमेंट कर देना है। अगर वो मेमोरी में एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर हमने क्या करना है, उस पेज का जिसका सबसे कम काउंट है उसके साथ रिप्लेसमेंट करनी है, ठीक है। तो अब ये देखें 2 आपका मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, तो इसका काउंट क्या होगा, इंक्रीमेंट कर जाएगा ऐसे,
ठीक है, इसका इंक्रीमेंट हमने कर दिया। उसके बाद 1 का देखें, 1 का भी आपका इंक्रीमेंट हो गया, 2 हो गया। ठीक है, उसके बाद आप 3 देखें, 3, अब ये 3 आया पेज आपका ये वाला। अब क्या करेंगे? एग्जिस्टिंग अब सर ये जो अभी ये 4 या 7 दोनों में से। हाँ जी, अब ये सर 3, अगर फीफो है तो 4 के साथ। अब ये 3 जो है ना, ये अब इनमें से हमने किसी के साथ रिप्लेस करना है। तो कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे काउंट किसका सबसे कम है, तो इन 2 का काउंट आपका कम है। ठीक है, तो इनमें से अब यहाँ पे आपका किसी एक के साथ रिप्लेस किया होगा उसने, उसने 4 के साथ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यहाँ पे अप्लाई किया है। ठीक है, तो जो आपका 3 है वो किसके साथ रिप्लेस होगा? वो यहाँ पे इस 4 के साथ रिप्लेस हो जाएगा। तो 4 को हमने यहाँ पे क्या किया, इस 4 को, जो यहाँ पे 4 था वो कहाँ पे? रिप्लेस सर वो वापस वर्चुअल मेमोरी में चला जाएगा डिस्क पे मेरा ख्याल। हाँ जी, उसको हमने डिस्क के ऊपर लोड कर दिया। ठीक है, डिस्क के ऊपर लोड करने के बाद इसको अब क्या करेंगे, यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखें, यहाँ पे ये 3 आ गया आपका, उसका काउंट हमने 1 कर दिया है। ठीक है, अब देखें, अब 8 आया आपके पास। 8 के केस में क्या होगा? दोबारा कैशे आपकी फुल है, तो कैशे के 3 के जगह ना, साथ रिप्लेस हो। जहाँ जहाँ पे कैशे लिखा है ना, वहाँ वहाँ पे आप इसको जो है ना वो मेन मेमोरी कंसीडर करेंगे बस। ठीक है, बाकी ये एल्गोरिथम दोनों के अंदर सेम है। ये कैशे का हम टॉपिक एक स्टडी करेंगे लास्ट के ऊपर जाके, तो उसमें भी हम यही चीज देखेंगे कि आपके यही एल्गोरिथम्स वहां पे भी आएंगे। अच्छा, जब 8 आएगा तो 8 अब हमने देखना है काउंट किसका सबसे कम है, 3 और 1। अब ये किसके साथ रिप्लेस होना चाहिए? 3 के साथ करेंगे। 3 के साथ सर। ये साथ 3 के साथ सर। 7 के साथ 7 करेंगे। के साथ सर। सर वो क्यों करेंगे, जब हम फीफो यूज कर रहे हैं तो हमें 3 के साथ करना चाहिए बाय रूल। तो फीफो फीफो में में 7 यूज तो करना आपका चाहिए। लास्ट आया ना। ओ याद आया याद आया। फीफो में देखें, आपका जो 7 था वो पहले आया था। 3 तो हमने अभी रिप्लेस किया है, 3 तो हम 4 की जगह पे लेके आए हैं। ठीक है, तो ये इस 7 के साथ हम रिप्लेसमेंट करेंगे। लेकिन ये मैंने बताया कि ये लाजमी नहीं है, ये अगर आपको मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो फिर आप इसको फॉलो करेंगे, नहीं तो आप इसको दोनों में से किसी के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें, जैसे उसने यहाँ पे इस 3 के साथ ही रिप्लेस किया है। ठीक है, ये कैसे एंट्री कर रहा है, ये इसको इंडेक्सेस वाई एंट्री कर रहा है ऐसे। ठीक है, जिसका इंडेक्स सबसे स्मॉल है ये उसके साथ रिप्लेस कर रहा है। आप फीफो यूज करेंगे तो सबसे फिर पहले 7 के आने साथ वाला सर। हाँ, तो ये मैंने बताया कि ये वेरी करता है कि आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया है ना क्वेश्चंस के ऊपर, कहीं पे मेंशन किया हुआ है कि आपने इन दैट केस अगर दोनों का सेम है काउंट, तो फिर आपने फीफो यूज करना है या इंडेक्स वाइज आपने चेक करना है, तो फिर आप वही करेंगे। ठीक है, फिर आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, तो इस चीज का आपने ध्यान करना है। ठीक है, ये कर दिया हमने इसको। अब हमारे पास 4 आया है। ठीक है, अब 4 में अभी अब देखें दोबारा किसके साथ रिप्लेस होगा, 8 के साथ। यस सर। तो ये कैसे आपका फुल हो गया, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अब 4 ले आएंगे, तो ये आपका 4 यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद 1 आएगा। अब 1 आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है, इसका इंक्रीमेंट कर देंगे 1, तो यहाँ पे 1 की जगह पे आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, ये किधर चला गया है, ये आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह से आपने बाकी, अब 8 को अपने रिप्लेस करना है, तो फिर आपका कैशे का किसका काउंट सबसे कम है आपके 4 पास? का। 4 के साथ 4 होगा। का और 7 का। ठीक है, अब किसके साथ करेंगे, या तो 4 के साथ 4 करेंगे या के साथ। 7 के साथ करेंगे, तो 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब 8 आपका यहाँ पे आ जाएगा तो 8 का काउंट होगा 1। जब ये दोबारा एंट्री आएगी तो इसके काउंट में आपने 2 कर देना है, तो ये आपकी स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम कम है, हमने एक और छोटा सा एल्गोरिथम है वो इधर ही देखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका
2 रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो जब आपने रिप्लेस करना है तो आपने साथ साथ जो है ना वो देखना है कि उसके पेज फॉल्ट्स कितने आए हैं, ठीक है, वो आप काउंट कर लेंगे। वो हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे थे, आपने वो भी साथ साथ काउंट करने हैं, ठीक है। आपने कितनी दफ़ा पेज की रिप्लेसमेंट की है उसको आपने काउंट कर लेना और वो आपका पेज फॉल्ट हो जाएगा, ठीक है। सर मैं इसके बारे में ग्रुप में एक क्वेश्चन करूंगा सर, अभी मेरे ज़हन में है वो, लेकिन मैं बोल नहीं सकता। बाद में देखते हैं। इसमें यही अब आपके पास स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हमने लीस्ट रिसेंटली यूज एल्गोरिथम देखना है, ठीक है। लीस्ट रिसेंटली यूज में भी आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आप पेजेस को लोड कर देंगे 2417, ठीक है। अब इसमें हम कोई काउंटर शाउंटर यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये करेंगे कि जो पेज आपका रिसेंटली यूज होगा उसको हम साथ साथ जो है ना अरेंज करते रहेंगे, जैसे आप फीफो में अरेंज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन फीफो में जब आपका पेज अगर ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है तो जब वो एंट्री आती थी तो उस टाइम पे हम उसको सॉर्ट नहीं करते थे, अब हम उसको भी सॉर्ट करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपने एक एक्स्ट्रा स्टेप ऐड करना है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब ये देखें 1 बाय 1 आपके पेजेस पहले लोड हो जाएंगे 2417, ठीक है, इस तरह से। अब ये देखें कर क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपका पेज 2 आया है, ठीक है। तो उसके बाद 4 आया है, तो इनको सॉर्ट कर दिया है, ठीक है। 2 को हम यहाँ पे ले गए हैं, 4 को हम यहाँ पे ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद 1 आया है तो 142, ठीक है, हम सॉर्ट कर रहे हैं साथ साथ। 7 आया, 7 के केस में अब क्या होगा, सर ये 7 सॉर्टिंग लाजमी करनी है? आप सॉर्टिंग इसका नहीं, मकसद ही ये है। सॉर्टिंग आप नहीं करेंगे तो फिर आपको जब रिप्लेसमेंट करनी पड़ेगी फिर आप वहाँ पे आपको प्रॉब्लम आएगी किसके साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि रिसेंटली यूज का मतलब ये है कि अब जो ये वाला जो 2 है ये अब आपका इस टाइम रिसेंटली यूज्ड है, तो इसके साथ रिप्लेसमेंट करेंगे। नहीं सर, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट ठीक करें और सॉर्टिंग ना करें तो तब भी वो ठीक होगा ना? हाँ वो देख लें, वो आपको जैसे इजी लगता है, लेकिन इसका मैकेनिज्म यही है। ये अब हमारे पास ये जब ये वैल्यूज आ गई हैं, ठीक है, अब हमने इन पेजेस को लोड कर दिया है, हमारे पास स्पेस फुल हो गई है, ठीक है। उसके बाद दोबारा जब ये पेज 2 आएगा, ठीक है, तो अब ये पेज आपका ऑलरेडी मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर ले आना है यहाँ पे, ठीक है। 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो लीस्ट रिसेंटली यूज जो आपका पेज है वो कौन सा बन जाएगा, वो 4 बन जाएगा, क्योंकि ये पेज 2 तो आपका दोबारा यूज में आ गया है, ठीक है। इस चीज को समझें, ये 2 को हम दोबारा यहाँ पे क्यों लेके गए हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो पेज था ये पहले यूज नहीं हो रहा था, ये लीस्ट रिसेंटली यूज पेज था आपका, लेकिन जैसे ही इसकी एंट्री दोबारा आई है तो इसको हमने यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर ले जाना है। जब स्टार्ट के ऊपर जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये पेज आपका दोबारा यूज में आ गया है, अब जो लीस्ट रिसेंटली यूज पेज बनेगा वो आपका 4 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 आया है, 1, ठीक है। इसके बाद तो इसको भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखें अब 2 आया आपका, तो 2 को हम कहाँ पे ले गए हैं, स्टार्ट के ऊपर ले गए हैं, ठीक है। उसके बाद 1 आया, ये वाला पेज आएगा 1, ठीक है। अब 1 के केस में फिर क्या होगा, 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो 1 को फिर हम दोबारा यहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। अब 3 है, अब 3 देखें इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, तो अब 3 को किसके साथ रिप्लेस करना है हमने, 4 के साथ सर। और के साथ 4 के साथ। जो प्रोसेस आपका लीस्ट रिसेंटली यूज हो रहा है उसके साथ करना है, जो पेज आपका लीस्ट रिसेंटली यूज में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 4 आ जाएगा, 4 को फिर दोबारा हम स्टार्ट के ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ये 3, ठीक है, 4 की जगह पे रिप्लेस किया है। उसके बाद 8 आएगा, अब 8 को हमने किसके साथ रिप्लेस करना है, 7 के साथ 7 के साथ। 7 के साथ सर। 7 के साथ रिप्लेस करके उसको हम यहाँ पे स्टार्ट पे ले जाएंगे, ठीक है। तो बस इसमें आपने यही एक छोटा सा काम करना है कि जब आप पेज की रिप्लेसमेंट करेंगे तो रिप्लेसमेंट हर वो एंट्री अगर मेमोरी में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, दोनों केसेस में आपने उसकी सॉर्टिंग करनी है। फीफो के अंदर हम सिर्फ सॉर्टिंग कर रहे थे किस केस के अंदर, अगर मेमोरी के अंदर कोई एंट्री एग्जिस्ट नहीं करती उस केस में सिर्फ, ठीक है। अगर ऑलरेडी आपका पेज मेमोरी में लोडेड है तो उस केस में हम उसको दोबारा से सॉर्ट नहीं कर रहे थे फीफो के अंदर,
इसके अंदर हम दोनों केसेस में सॉर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस था और यही आपके जो है ना वो दो एल्गोरिथम्स थे। तो इसको अब आप एक दफ़ा अपने पास सॉल्व कर लें, इसको अपने पास लिख लें। ये वाली जो स्ट्रिंग है ना, ये आप अपने पास लिख लें। इसको अब आपने कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे पेज फॉल्ट्स नहीं मेंशन किए हुए। आप इसको सॉल्व करेंगे, पेज फॉल्ट्स निकाल लेंगे और ऑप्टिमल से आप निकालेंगे पेज फॉल्ट्स यूजिंग 4 फ्रेम्स